विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड्री। 4060 3050, 2050, 2040, 2030, 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। उज्जैन पुलिस को शहर में पिछले कई वर्षों से रह रहे 22 पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा मिला है, जिनकी जांच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर शुरू की गई है। एसपी प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी कि यह नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर उज्जैन के विभिन्न थाना क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनमें जिवाजीगंज, महाकाल, खाचरौद, पंवास, महिदपुर, चीमनगंज, नीलगंगा और बड़नगर शामिल हैं। इनमें 12 मुस्लिम और 10 सिंधी समाज के लोग हैं, जिनमें 18 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को वापस भेजने का आदेश नहीं दिया है। इस मुद्दे को लेकर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया और भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने एसपी प्रदीप शर्मा से मुलाकात कर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने और महाकाल मंदिर सहित पूरे शहर की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। और प्रदीप शर्मा जी जो हमारे पुलिस अधीक्षक है, उनसे हमने जानकारी ली है और उन्होंने ऐसे 22 लोगों को चिन्हित करा जो लॉन्ग वीजा पे, जिसमें 18 महिलाएं, बाकी बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं। और उनका फिजिकल वेरिफिकेशन पुलिस अधीक्षक ने स्वयं जाके अपनी टीम के साथ खुद ने करा है और उनका पूरा डाटा उनके पास अपडेट है। अभी उज्जैन में ऐसे कोई भी पूरे जिले में 5 साल वाले वीज़ा, शॉर्ट वीज़ा वाले कोई भी नहीं पाए गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे उन्होंने निगरानी पूरी चौकसी कर रखी है और वो टोटल संपर्क में है। दूसरा विषय ये था कि महाकाल, चूँकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है सनातनियों का, और यहाँ पे तीर्थयात्री दर्शनार्थी विश्व से यहाँ आ रहे हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं और छुट्टी वाले दिन तो लगभग 3 से 5 लाख जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के विषय में भी अध्यक्ष जी और मेरी माननीय अध्यक्ष जी और मेरी एसपी साहब से बात हुई है और उन्होंने भी इस महाकाल की सुरक्षा के चाक चौबंद की जो बात कही, और हमने भी माननीय गृह मंत्री जी से मांग करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे विशेष सुरक्षा जो है, केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ भेजा जाए। अभी हम लोगों ने 22 लॉन्ग टर्म वीज़ा रेजिडेंट्स जो पाकिस्तान के नागरिक हैं यहाँ उज्जैन में अभी निवासरत है, उन सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन डीएसपी द्वारा किया गया है। इनके एंटीसीडेंट्स, आसपास की जो लोग हैं उनसे चर्चा और इनका साइबर के द्वारा रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि परिलक्षित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 साल के जो शॉर्ट टर्म वीज़ास हैं, प्रथम चरण में उनका भी हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो वो जहाँ रहे थे, जो उनके आसपास के रहने वाले हैं, लोकल गार्जियंस, लोकल रेजिडेंट एड्रेस, उसको भी वेरीफाई कराया जा रहा है। एहतियात के तौर पे उन सभी का भी फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में भीषण गर्मी के बीच कठिन यात्रा कर रहे पंचकोशी यात्रियों की सेवा में नैतिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी विकास सामाजिक सरोकार अनुसंधान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए यात्रियों को निःशुल्क अल्पाहार उपलब्ध कराया। यात्रियों के पहले पड़ाव से लेकर रात्रि विश्राम तक सोसाइटी के सदस्य सक्रिय रहे और निरंतर अल्पाहार वितरण किया। इस पुण्य कार्य में संस्था के उपाध्यक्ष श्री प्रजेश तिवारी और कोषाध्यक्ष श्री रवि सहित कई सदस्य अपनी उपस्थिति और सेवा भाव से यात्रियों की सहायता में लगे रहे। तीर्थनगरी उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा
तट के समीप नवनिर्मित श्री अष्टविनायक धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ 30 अप्रैल से 4 मई तक विविध धार्मिक आयोजनों के साथ होगा। हाटकेश्वर बिहार में पत्रकार वार्ता के दौरान पंडित हेमंत व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर संकल्प और सिद्धि के स्वामी देवादिदेव महादेव शिवपुत्र श्री गणेश को समर्पित है, जहां महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्टविनायक स्वरूपों को एक ही भव्य मंदिर परिसर में दर्शनार्थ स्थापित किया गया है। पारंपरिक भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के अनुरूप निर्मित इस देवालय में मुख्य शिविर के साथ 8 उप शिखरों पर अष्टविनायक की मंगल मूर्ति विराजित है, जिनके दर्शन एक ही स्थान से संभव है। मुख्य मंदिर में भव्य द्वार, नक्काशीदार मंडप और परिक्रमा पथ की सुविधा भी है, जिससे भक्तगण जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का आशीर्वाद पा सकते हैं। 5 मई को प्रातः संत सम्मेलन और दोपहर में नगर भोज का आयोजन होगा, जबकि साय प्रख्यात भजन गायिका शहनाज अख्तर अपने सुमधुर भजनों से वातावरण को भक्तिमय करेगी। महाकाल की नगरी में श्री अष्टविनायक के पावन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य अवसर आया है, जो कि 30 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होगी और 4 तारीख की शाम को उसका समापन होगा और 5 तारीख के दिन संत सम्मेलन सुबह प्रातः 10 बजे से और दोपहर 12 बजे से नगर भोज प्रभु प्रसादम उसका जो है यहाँ आयोजन किया गया है, जो रात्रि 8 बजे तक चलेगा और शाम को रात्रि 8 बजे प्रख्यात भजन गायिका जो आज देश में सनातन का बड़ा चेहरा बनी हुई है, शहनाज अख्तर जी की भजन संध्या है और शहनाज अख्तर जी अपने भजनों के लिए, अपने सनातन के प्रचार के लिए जानी जाती है। तो मैं नगरवासियों से आग्रह करूंगा कि इस दिव्य अवसर पर भगवान अष्टविनायक का दर्शन का लाभ मिले। 5 तारीख के दिन सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। गणेश महायज्ञ यहाँ होने जा रहा है, जो कि बहुत ही अलौकिक और पुण्यदायी होता है। सीहोर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिक मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 5 वर्षों से ग्राम सारंगा खेड़ी के लोटिया फार्म क्षेत्र में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था और एक होटल में खाना बनाने का काम कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर की गई कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी ने 2020 में फर्जी तरीके से आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए थे, जिनके लिए उसने पंचायत के पूर्व सरपंच के लेटर पैड पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया था। ग्रामीणों द्वारा उसकी संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर पंचायत से उसका बायोडाटा निकलवाया गया, जिससे उसकी पहचान पर संदेह और गहरा गया। पुलिस ने उसके कमरे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं और सीएसपी निरंजन राजपूत ने बताया कि यदि जांच में वह बांग्लादेशी घुसपैठिया साबित होता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर कॉलोनी में एक संदिग्ध व्यक्ति, जिस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जा रहा है, वो अपने परिवार के साथ रहता है। तत्काल कोतवाली पुलिस वहाँ गई, व्यक्ति को भी हिरासत में लिया और उसके घर से उसका सीहोर का ही आधार कार्ड, समग्र आईडी और पत्नी और बच्चों के मूल निवासी मिले हैं। अभी कागजों की जांच चल रही है और कागजों की जांच के पश्चात जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।